तुम्हारे भाई बंधु कथा श्रवण करने गए, और यदि घर पे जाकर के आपसे पूछ लिया कि क्या श्रवण किया, तो फिर जवाब देने में सामर्थ्य रखोगे? हाँ, कहने का भाव यह है कि कथा में आकर के बैठ जाना कथा श्रवण नहीं करना होता। कथा में बैठकर व्यास जी क्या बोल रहे हैं एक एक शब्द पर ध्यान दे करके फिर उसे अच्छा लगे अपने जीवन में उतारो, तब वो कथा सुनना सार्थक होता है। जैसे हमारे टीचर हमें स्कूल में पढ़ाते हैं तो कितने विद्यार्थी होते हैं उस क्लास में। जब टीचर पढ़ाता है तो सबका मन नहीं लगता है, हर कोई एक जैसा थोड़ी होगा। टीचर जब पढ़ाएगा तो पढ़ करके घर पे वापस आ जाओ और उस बात को ना समझो, ना सुनो, मत याद करो, तो क्या तुम पेपर में लिख पाओगे? नहीं। तुम कथा में आकर के बैठ गए और आकर बैठ के चले भी गए, और आखिर में जब परमात्मा के पास जाओगे और वहां पे कहोगे कि हमने तो भैया कथा सुनी थी, तो परमात्मा पूछेगा कि भाई सुनी तो थी, लेकिन तूने किया क्या? पेपर में कुछ लिखा? आखिर में तूने कुछ पुण्य कमाया? तू जाके बैठ तो गया कथा में, लेकिन उसमें से 4 शब्द भी तूने अपने जीवन में उतारे? क्योंकि भैया देखो, जब टीचर हमें पढ़ाता है तो सारे विद्यार्थी ऐसे बैठे रहते हैं, शांति से देखते हैं क्या बोलेंगे हमारे गुरुजी। और जैसे आप उस क्लास में बैठ करके आ गए और आखिर में जब तुमने कुछ याद नहीं किया तो अब पेपर में क्या लिखोगे? और यदि उस समय तुम गुरुजी पढ़ा रहे थे, आपके अध्यापक जब पढ़ा रहे थे, तो उस चीज को तुम ध्यान से सुनोगे, उस चीज को अपने जीवन में उतारोगे, अपने जीवन में, अपने हृदय में उसे याद करोगे, तो वही चीज आप पेपर में लिख पाओगे। यही भाव हम कहना चाहते हैं। आज हम वक्ता बने आपको कथा सुना रहे हैं, तो आप विद्यार्थियों की तरह मैं जो बोल रही हूं इसी बात को लिखो, अपने जीवन में उतारो, और जब परमात्मा के पास जाओ पेपर देने तो एक एक बात बताओ अपने जीवन की कि हमने ये किया, हमने वो किया। वो सुनना, कथा सुनना सार्थक होता है। धुंधकारी और गांव वाले, जब गोकर्ण ने कथा कही तो भैया ये सब के सब साथ में बैठे थे। गोकर्ण कथा कह रहे थे, धुंधकारी 7 गांठ वाले बास में बैठे हुए थे और सारे गांव वाले बैठे हुए थे। लेकिन जब कथा पूर्ण हुई, जब पेपर देने का अवसर आया, समय आया, तो धुंधकारी ही क्यों सफल हुआ? भाई जितने गांव वाले बैठे हुए थे वो भी तो सफल होने चाहिए थे कि नहीं? उन्होंने भी तो धुंधकारी की तरह 7 दिन वहां पे पंडाल में बैठे रहे। लेकिन जितने भी यहाँ पर, जितने भी वहां गांव वाले बैठे थे और जो धुंधकारी था, उनमें से धुंधकारी इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास था कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से मेरा उद्धार अवश्य होगा। उसने एक एक बात सुनी, गोकर्ण क्या कहना चाह रहे हैं, एक एक कथा समझी और उसे अपने जीवन में उतारा, तभी तो उस पद का प्राप्ति कर गया। और जितने भी गांव वाले बैठे थे भैया, वो सब बैठे के बैठे रह गए। वो तो ऐसा हो गया कि जैसे टीचर पढ़ा के चला गया और कुछ याद नहीं किया, पेपर में कुछ नहीं लिख पाए। तो उसी प्रकार आप यदि इस पंडाल में आ रहे हो, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो कोई भी वक्ता आए आपके ग्राम में, उसी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो और अपने जीवन में उतारो। वही कथा सुनना सार्थक होता है, वही जीवन का सत्य है। यहां पर धुंधकारी सुंदर शरीर की प्राप्ति कर गया। महाराज, वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की वजह से। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी महिमा है। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 5,76,000 अक्षर हैं।
बड़ी पावन संहिता है ये। कोई ध्यान पूर्वक सुने तो बड़ा रस है इसमें, बड़ा आनंद है। जो आनंद आपको, जो आपने 1.5 करोड़ का घर बनाया है उसमें नहीं आएगा, वो आनंद इस पांडाल में आएगा। 20,000 का ये टेंट जो लगा हुआ है, ये भागवत हो रही है टोटल, उसमें आनंद आएगा। जो 1.5 करोड़ का आपने मकान बनाया है उसमें आनंद नहीं आएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा उस घर में शांति कितनी है, क्रांति मची हुई है। सबके पास अलग अलग मोबाइल होंगे, सबके अलग अलग रूम होंगे, कमरे होंगे सबके, और सब अपने अपने कमरे में घुसे पड़े हैं उस मोबाइल में। यदि एक सोफे पर बैठ भी जाएं तो चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, इतने दुखी हैं। और यहाँ पे देखो भैया, घुटने से घुटने लगाए बैठे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन यहाँ कोई बैरी नहीं है, यहाँ कोई शत्रु नहीं है, यहाँ संसारियों से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे परमात्मा और भक्त का, भक्त और भगवान का ही संबंध रह जाता है। यहाँ पे आके वो संसार छूट जाता है। यहाँ पे भक्त और भगवान का संबंध है, बस उसी से डोर बंधी हुई है और आनंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पे कितना आनंद आ रहा है आप लोगों को। घर पे वो शांति नहीं है। कितनी माधुर्यमयी ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। जब इस श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा तो हमारे वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया, क्योंकि किसी शुभ कार्य को किया जाता है तो उससे पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। क्योंकि हमने भी कथा प्रारंभ की, उससे पूर्व भी हमने मंगलाचरण किया और सप्तम दिवस तक ही किया जाता है। हमारे वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। क्या? जन्मादश यतोन्वयादि तर्तश्चार्त्वेष विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवई मुह्यन्ति यच्छूरः तेजो वारिद मृदाम यत्र त्रिसर्गो मृषाम दाम्ना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। ये बड़ा दिव्य मंगलाचरण है भैया। वेद व्यास जी महाराज ने इसको परमात्मा के द्वारा लिखा, जो कि इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार के हेतु निमित्त है। कहा गया है परमात्मा एक है, लेकिन हम अलग अलग नामों का उसका स्मरण करते हैं। भाई जो हमारे इष्ट हैं उसी को हम याद करते हैं, जिससे हमें अत्यंत प्रेम है, जो हमें अच्छे लगते हैं। कोई कहता है भगवान राम, कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण, कोई कहते हैं हमारे भोलेनाथ, कोई कहते हैं हनुमान जी। अलग अलग तरह के ऐसे उनके नाम हैं, उनके इष्ट बना रखे हैं, लेकिन सब भैया एक ही है, सब वही एक ही है। अलग अलग नामों से हम लोग उसका स्मरण कर रहे हैं और हम लोग स्मरण भी कर रहे हैं। और जो हम और आप जो दिख रहे हैं, ये सारी मूर्तियां जो हैं, ये सब भी वही है, सब वही एक ही परमात्मा है। वैसे नाम अलग अलग रख दिए, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली, अलग नाम रख दिए, लेकिन सब एक ही वही परमात्मा है। उसी का सारा इतना रूप बना दिए गए, इतना संसार उसी से रचा गया है। वही अकेला इस संसार को रचने वाला, बनाने वाला और वही बनने वाला, हम सब के अंदर एक ही वही परमात्मा है।